क्वेश्चन है हम लोगों के पास, प्रूव डेट रूट 3 इज़ अ इरेशनल। ठीक है, तो जैसा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में रूट 2 में किया था, सेम ही हम लोगों को करना है। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। क्या अज्यूम कर रहे हैं बच्चों हम लोग, ये रूट 3 हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, a अपॉन बी। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि a और b हमारे क्या हो गए, अब ये a एंड b हम क्या ले रहे हैं, आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, a और b को प्राइम है। एक बार और बता देता हूँ को प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है। को प्राइम का मतलब जैसे कि कोई नंबर हो गया 4 और 9, कोई नंबर हो गया आपके पास 2 एंड 11, ये सारे जो पेयर हैं को प्राइम है, दोनों पेयर्स। को प्राइम क्यों है बच्चों, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो ऐसे दो नंबर्स को को प्राइम बोला जाता है जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर का मतलब कि अगर आप इन दोनों को आगे काटना चाहोगे तो वो अब ये कटेंगे नहीं। इनको आगे काटना चाहोगे मतलब 4 और 9 को कैंसिल आउट करना चाहोगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, बिकॉज ये को प्राइम। तो नंबर कैंसिल आउट होना बंद जब हो जाता है जब वो को प्राइम बन जाता है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब एक नंबर है 15/20। अब इसको काटोगे आप तो ये बन जाएगा 3/4। 15/20 क्यों कट गया था, बिकॉज वो दोनों को प्राइम नहीं था। अब ये क्यों नहीं कट रहा, बिकॉज अब ये को प्राइम बन चुका है। अब क्या बन चुका है ये नंबर, को प्राइम। तो नंबर जब को प्राइम बन जाता है तो वो कैंसिल आउट नहीं होता। इसका और मतलब ये होता है कि बच्चों जैसे 3 और 4 को प्राइम बन चुका है, अब दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो 3 को भी कट कर दे और 4 को भी कट कर दे। अगर 3 और 4 को प्राइम हो गए तो डिनोमिनेटर के अंदर सेम नंबर नहीं आ सकते जो 3 को भी कट करेगा और 4 को भी कट करेगा। बात समझ में आ रही। सपोज जैसे आप बोलोगे सर 4 को तो 2 कट कर सकता है, पर वो 2 अब 3 को कट नहीं करेगा, बिकॉज 3 और 4 क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या ऊपर लिया है, रूट 3 इक्वल टू, वापस से लिख लेते हैं, रूट 3 इक्वल टू a अपॉन बी और a एंड बी आर को प्राइम। क्लियर है इतना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, b को उधर भेजोगे तो रूट 3b इक्वल टू a। क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे आप तो रूट b का स्क्वायर एंड a का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करा तो 3 आया, b का स्क्वायर करा तो b स्क्वायर, a स्क्वायर आपका एज इट इज। नाउ ये b स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। नाउ बच्चों हम लोगों ने थ्योरम पढ़ रखी है। थ्योरम क्या पढ़ी हम लोगों ने, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर जैसे कि यहाँ पे 3 वो किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब ये p कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास 3 क्या है, प्राइम नंबर। तो अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो आप क्या बोलोगे, सर a अपॉन 3 रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट कैसे आ गया, ये थ्योरम यहाँ पे कॉपी करोगे आप। ठीक है, ये बताना पड़ेगा रीज़न आपको एग्जामिनर को। तो आप जब a को 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना, तो वो रिजल्ट क्या है आपका, c है। नाउ बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो बनी ना इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, यूज़ होगी अभी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, नाउ अब इस 3 को उधर भेजा आपने तो a इक्वल टू 3c, आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है। नाउ हम क्या बोलने वाले हैं अब, पुट दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो 3b स्क्वायर व्हाट इज a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3c, तो 3c का स्क्वायर। नाउ 3b स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, c का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर आएगा।
इसको अब क्या करने वाले हैं हम, कैंसिल आउट कैसे करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 9c² अपॉन 3, ये जो 3 था कहाँ चला गया, नीचे चला गया। सॉल्व करेंगे इसको, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 3c² आएगा। नाउ ये जो 3 है इसको अपन कहाँ भेज देंगे, बी स्क्वायर के नीचे, ठीक है। तो रिजल्ट आ गया अपना बी स्क्वायर अपॉन 3। अगेन बच्चों हमारे पास यहाँ पे थ्योरम अप्लाई होगी, क्या थ्योरम है, अगेन लिखेंगे, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए ऑल्सो। इसका मतलब अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 बी को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बी अपॉन 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे बाय इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप देखते हो, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, चेक करो ऊपर क्या करी थी सेकेंड इक्वेशन, ए अपॉन 3। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, ए अपॉन 3 आ गया और बी अपॉन 3 आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, गड़बड़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जब आपने ऊपर मैंने हमको समझाया था कि ए और बी को प्राइम है, तो ये 3 कहाँ से आ गया, जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये इन दोनों को देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 3 क्या हो गया, क्योंकि 3 ए को भी कट कर रहा है, 3 बी को भी कट कर रहा है। तो ये तो हम फिर ऊपर तो हमने पहले बोला ए और बी को प्राइम है, अब हम बोल रहे हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही बात, ऊपर कुछ बोल रहे हो उसी को फिर नीचे काट रहे हो आप, इसी को एक कॉन्ट्राडिक्ट मेथड कहते हैं, अपनी ही बात को गलत प्रूफ करना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो या तो दोनों को प्राइम नहीं हो सकते और अगर वो को प्राइम है, समझ में आई, तो फिर आपका 3 इज अ कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ए एंड बी, यहाँ पे अपन इस तरह से लिख देते हैं, ए एंड बी आर नॉट ए को प्राइम। भाई अगर इसको देखूंगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नहीं है, पर ऊपर तो आपने क्या बोला था, को प्राइम बोला था। तो हम अपनी ही बात को क्या प्रूफ कर रहे हैं, गलत प्रूफ कर रहे हैं। तो हमारा ये गलत हो क्यों रहा है, बिकॉज बच्चों हमने जो अजम्पशन किया है ना, जो सबसे पहले ऊपर जो अजम्पशन किया है वही हमने क्या कर लिया है, गलत कर लिया। भाई √3 को अपन ने क्या अज्यूम किया है कि वो रैशनल नंबर है, तभी ये सारी गड़बड़ी हो रही है कि आप पहले कुछ चीज़ बोल रहे हो, उसी को अपनी चीज़ को फिर नीचे क्या कर रहे हो, गलत प्रूफ कर रहे हो। तो जो अजम्पशन हो गया यही क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, तभी तो कोई गलत रिजल्ट आ रहा है। हैंस आवर assumption is wrong and √3 is a irrational number.